यहाँ सरपंच है, जनप्रतिनिधि है मंडला और डिंडोरी के, ये जो बसनिया बांध का जो प्रपोजल है और बसनिया के बारे में भी मैं कहना चाहता हूं कि जब ये प्रस्ताव आगे निर्णय की स्थिति में पहुंचेगा तो स्वाभाविक तौर से हमारे कई लोग प्रभावित होंगे। परंतु हमने अभी कहा है, मैंने सीएम को, कि यहाँ पर जो कंपनसेशन और पुनर्वास हमारी पहली प्राथमिकता होगी और उनको ज्यादा से ज्यादा पैकेज देने के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं। अगर उसका निर्माण होता है तब ऐसी स्थिति में अभी हर समय जब बजट का समय आता है तो कुछ ना कुछ इसके अंदर यहाँ की गतिविधियों पर बहुत से यहाँ के पंचायत के सरपंच हैं, वो लोग भी कई बार कहते हैं, कई बार विकास के काम प्रभावित होते हैं। ऐसे दोनों जिलों के जो इस नर्मदा से किनारे जितने गांव बसे हैं उन गांवों में इस प्रकार की स्थिति बनती है और इसलिए उसके बारे में भी हम लोग चिंता कर रहे हैं। अभी इसके ऊपर जो भाग है, जो हमारे मोहगांव जो निवास में आता है, यहाँ से भी पानी हम लिफ्ट करके देने के बारे में बातचीत कर रहे हैं। और इसके ऊपर है एक राघोपुर में एक पावर प्लांट वहां निर्मित होना है। अभी उसकी भी कार्रवाई लगभग आगे बढ़ रही है और इसलिए जब भी कोई इस प्रकार की परिस्थिति बनती है उनके बारे में सरकार विचार करेगी और जो अच्छा उसमें से हो सकता है, ज्यादा जो लोग प्रभावित होते हैं उनके बारे में भी सरकार चिंता करेगी। और यहाँ भी जितने लोग आए, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि कई बार विकास के कामों में आदिवासी प्रभावित होते हैं और जब आदिवासी प्रभावित होता है तो उसके कारण कई तरह की परिस्थितियां बनती हैं और इसलिए इसके बारे में भी हमने बहुत अभी विचार मंथन किया है। राज्य सरकार को भी हमने कहा है कि इसके पुनर्वास के बारे में और इसके भू अधिग्रहण के बारे में जो भी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया को एक बार उसको अंतिम रूप देने के पहले वहां के लोगों के बारे में, वहां के उनकी सहमति और जो उसमें से पैकेज की जो व्यवस्था होगी उसको ठीक से लोगों तक पहुंचाना और आम जनता को इस बात की जानकारी हो और उसमें हमारे लोगों की संतुष्टि और ग्राम सभा की सहमति। हमने देखा है बरगी में पिछले समय जब 90 में क्लोजिंग हुआ, उस समय मैं विधायक था, तो मैंने देखा है उस समय इतना हमारे जो लोग प्रभावित हुए, जितने इस प्रकार के परिवार हैं, गांव हैं, उनको ठीक से कंपनसेशन और पैकेज जो मिलना चाहिए वो नहीं मिला। हम चाहते हैं इसके बारे में अगर इस प्रकार का कोई निर्णय होता है तो उसके बारे में हम सबसे पहले विचार करेंगे और विचार करने के साथ साथ लोगों की संतुष्टि, वो उनकी सहमति और ज्यादा से ज्यादा मध्य प्रदेश में जो हो सकता है पैकेज और उसके कंपनसेशन के बारे में वो हम करेंगे सरकार से बातचीत, क्योंकि इसके बारे में अभी कोई अंतिम निर्णय हुआ नहीं। पर ये आप लोगों के ध्यान में रहे भविष्य में लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद। तो दादाजी इतने निवेदन है, बिल्कुल आप लोग जो है। और क्या मांग थी, क्या चाहते हैं आप लोग? हमारा साहब बहुत दिनों से है, हमारा विचार था कि मंत्री जी से मिलने का, पर ऐसा मौका नहीं मिल रहा था। आज जो है संक्रांति के अवसर पर मंत्री जी चकदही पर आए और पता चला हमको, तो हम सभी जो है बसनिया ओढ़ारी डूब प्रभावित लोगों को खबर किया हमने और सब इस चकदही ग्राम में पहुंचे मंत्री जी से मिलने।
क्या चाहते हो आप लोग, क्या मांग है? हमारा मांग है मुख्य ये है साहब, बसनिया बांध निरस्त किया जाए। हमने ज्ञापन भी मंत्री जी को दिया है, तो मंत्री जी हमको आश्वासन तो दिया है, हम सब कुछ कर लेंगे, पैकेज भी बढ़वाएंगे, तो उसमें हमको संतुष्टि नहीं है। हमारा ये है कि बसनिया बांध निरस्त किया जाए, हमारा ये है मुद्दा, चाहे सिर कलम क्यों ना हो जाए, पर हम इस धरती को नहीं छोड़ेंगे, जल जंगल को नहीं छोड़ेंगे। हमारा उद्देश्य पूरे ग्राम के लोगों ने 18 गांव मंडला के हैं और 13 गांव ढिंडोरी जिले के, हमने सभी बैठ कर के एक मुश्त सलाह करके हमने कलेक्टर महोदय को भी ज्ञापन दिया है 27/12/2022 को। हमने विशेष रैली के माध्यम से कलेक्टर महोदय क्या महामहिम नुकसान है बसनिया बांध बनने से, क्या दिक्कत आ रही है? इसको बसनिया बांध बनने से हमको बहुत सारे दिक्कतें हैं। हमको ये ज़मीन के बदले ज़मीन नहीं मिल सकता साहब, ऐसा ज़मीन हमारे को दुनिया में नहीं मिलेगा। आप देखिए ज़मीन इतना उपजाऊ ज़मीन है, ये हमने देखा है, ये ज़मीन कभी दुनिया में नहीं मिलने वाला है। अच्छा, हमारी संस्कृति की सवाल है, मान सम्मान की सवाल है, रीति रिवाज के सवाल है, और देवी देवता जो हमारे डूब रहे हैं तो हम भी डूब रहे हैं। वो बचेंगे तो हम बचेंगे, नहीं तो हम नहीं बच सकते। जल जंगल ज़मीन से हमारा जीवन जुड़ा है, जंगल से जुड़ा है। जो हमको जो जंगल से जो फल मिलता है, जड़ी बूटियाँ वगैरह, फल फूल, हरा बहेड़ा, महुआ, जिससे हमारा जीवन यापन होता है। क्या बोला मंत्री जी ने? मंत्री जी ने तो हम देखते हैं, तुम जो है निष्पक्ष रहो, हम कर लेंगे। मैं बोल तो दिया, ऐसे 2-3 बार बोला, मैं बोल दिया यार, हो जाएगा, निरस्त करवा देंगे, जो कहना है आप जो मैं करवा दूंगा। मंत्री जी ये बोला है, तो हमको थोड़ा सा भरोसा लग रहा है, परंतु पूर्ण भरोसा नहीं है। पूर्ण भरोसा नहीं है। मंत्री जी तो बोल दिए हैं कि हम जो है ना, बोल दिए हो जाएगा, बोल दिए हो जाएगा। 3 बार तक बोले हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है नवल सिंह मरावी, मैं रंगपुर का रहने वाला हूँ।